नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से सलवार कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये वीडियो मैं आपके कहने पे बना रही हूँ। अगर आप लोग बोल रहे हैं तो मैं आपके लिए सलवार कुर्ती की वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको मेरी ये सलवार कुर्ती की वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी सलवार कुर्ती मैं आपके लिए बनाऊंगी, जो धोती सलवार है, पटियाला सलवार है और भी कई तरह की सलवार है। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैं आपको हर साइज का भी बताऊंगी इसमें। जैसे चेस्ट इसकी है वो 38 है और कमर है वो 40 है। तो अगर आपकी चेस्ट कम है या ज्यादा है तो आप अच्छे से कटिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती रहूंगी बीच बीच में। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे हमारे पास एक कपड़ा है, तो कुर्ती का जो कपड़ा होता है उसकी लंबाई जैसे अगर ज्यादा है तो हम कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कपड़े को देखेंगे किस तरीके का ये कपड़ा है। देखिए, यहाँ पे डबल है, इस तरीके से ये डबल है। तो देखिए, अब हम इसको एक बार और डबल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जो नीचे का घेर है वो देखना है कि हमें कितनी चौड़ाई रखनी है अपने यहाँ पे घेर पे। तो जैसे हम 40 कमर है, 38 चेस्ट है, तो हम नीचे की साइड भी अपनी जो कुर्ती का घेर होता है वो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर ज्यादा रखना चाहें तो ज्यादा भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी जो कुर्ती का घेर है वो रखूंगी 22 इंच। तो 20 इंच का मेरा तैयार हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 22 इंच लूंगी। इसी तरीके से आपको लेना है। अगर आप 18 इंच का रखेंगे घेर तो आपको 20 इंच का लेना है। अगर आप 18 इंच का घेर रखना चाहते हैं तो आप 2 इंच ज्यादा लेंगे, 20 इंच का लेंगे। इस तरीके से पहले आपको अपना जो नीचे का घेर है वो लेना है। अब देखिए, हम इसको यहीं तक डबल करेंगे, तो ये हमारा जो घेर था वो बराबर आ गया। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। जो ये कपड़ा बचा है उसमें से हम बाजू निकालेंगे। अब देखिए, लंबाई की बात करें तो अगर आप लंबाई कम या ज्यादा रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लंबाई का नाप लेंगे। तो हमारी जो कुर्ती है वो 40 इंच की लंबाई है, तो यहाँ पे जो कपड़े की लंबाई है वो 42 इंच है। अब देखिए, शोल्डर की बात करें तो अगर हम डीप गला बनाएंगे तो यहाँ पे शोल्डर रखेंगे, जो पीछे का गला है वो डीप बनाएंगे, तो 6 इंच के शोल्डर लेंगे। अब ये हमारे शोल्डर हो गए। अब देखिए, चेस्ट, जैसे हमारी चेस्ट 38 है तो यहाँ पे देखिए हमारा 38 इस तरीके से 38 चेस्ट है, तो इस तरीके से देखिए हमने डबल कर लिया। अब इसके बाद हम एक बार और इसको ऐसे करेंगे, आसान और सरल तरीका। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारा फिटिंग का। अब हम यहाँ पे आरूमल लेंगे, वो लेंगे हम यहाँ पे 6.5 इंच। हम ज्यादा आरूमल नहीं लेंगे क्योंकि कुर्ती है वो फिटिंग की है। 6.5 इंच ये आरूमल हो गए। अब देखिए, अब हम जैसे अपनी मर्जी से यहाँ पे खोलते हैं। कुछ लोग यहाँ पे 20 इंच पे खोलते हैं, कुछ लोग 18 इंच पे, कुछ लोग 22 इंच पे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे खोलने का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब ये तो चेस्ट हो गई। यहाँ पे हमारी कमर होती है, हिप होती है। तो हिप हमारी जैसे 40 है तो हम यहाँ पे 20 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए, बीच में हमारा जो यहाँ पे कमर होती है, पतली होती है, ये हिप होती है। तो इसको हमें थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे इस तरीके से गोलाई, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8.5 इंच है, लेकिन शेप यही रहेगा। यहाँ पे हमारी कमर है और यहाँ पे हमारी जो चेस्ट के नीचे है ये हमारी हिप हो गई, ये हमारी कमर हो गई। तो यहाँ पे हमारा एक कमर का निशान हो गया 8.5 इंच। 40 इंच हमारी हिप हो गई, 38 इंच हमारी चेस्ट हो गई। ये तो हो गई हमारा नाप। अब हम यहाँ पे गुंजाइश रखेंगे, तो यहाँ पे हम 1 या 1.5 इंच की गुंजाइश लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच ले रहे हैं सिलाई के लिए इस तरीके से। इससे क्या है, हमारा कपड़ा ज्यादा खराब भी नहीं होगा। अगर कपड़े की बचत करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, ज्यादा भी कटिंग में कपड़ा नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही जाएगा, आधा इंच, लेकिन तरीका यही है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ये गोलाई, तो गोलाई कितनी है, आधा इंच की दूरी पे। मैं ब्लाउज की भी जो आरूमल की गोलाई देती हूँ वो आधा इंच की दूरी रखती हूँ, तो सूट में भी आधा इंच की दूरी रखती हूँ इस तरीके से। अब यहाँ से हमारे नीचे के चाक हो जाएंगे। तो अब हम कटिंग करेंगे। तो पहले यहाँ से आरूमल, यहाँ से कटिंग, एकदम आसान और सरल तरीका। तो इसी तरीके से आपको अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। और शोल्डर की बात करें तो अगर आपकी 32 चेस्ट है तो आप 5.5 इंच के शोल्डर लेना। 34 चेस्ट है तो 5.5 इंच के शोल्डर लेना। शोल्डर डीप गला बनाते हैं तो कम ही लेते हैं।
देखिए ये कपड़ा बचा है, इसमें से बाजू निकालेंगे। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे कैंची का। यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। जो हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे वो यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, फिर दोबारा से लेके जाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिर बाजू लगाएंगे, जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं। अब देखिए इसमें से हम एक पल्ला निकाल लेंगे। अब देखिए पीछे का गला हम सिंपल बनाएंगे कपड़े का, और आगे का गला है वो बुकरम का बनाएंगे। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे और गले की लंबाई 7 इंच। चौकुटा निशान, उसके बाद गोलाई। ये हो गया हमारा पीछे का। अब देखिए आगे की साइड हम यहाँ पे आरूमल पे कटिंग करेंगे आधा आधा इंच, क्योंकि झोल आती है आगे की साइड। और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे बीच में, क्योंकि गला हम बुकरम का बनाएंगे। अब देखिए हमने ये बुकरम ली है, इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है और बुकरम की लंबाई है वो 8 इंच है। तो गले की लंबाई हम 7 इंच रखेंगे। अगर आप चाहें तो 6 इंच का भी बना सकते हैं, 5 इंच का भी बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से। तो पीछे जो हमने 2.5 इंच की चौड़ाई ली थी, आगे भी हम 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे। और यहाँ पे गले की लंबाई 7 इंच। चौकुटा निशान, उसके बाद देखिए ऐसे करके गोलाई, इस तरीके से आधा आधा इंच। यहाँ पे हम गले का जो बुकरम है यहाँ पे आधा आधा इंच रखेंगे। अब देखिए ये हमारा बुकरम का गला है। अब ये कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम बाजू बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कपड़े की चौड़ाई है, अब देखिए यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई है वो है 17 इंच। अब कपड़े को हम डबल करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख लें 4 पल्लर होने चाहिए, ये 4 पल्लर है। अब यहाँ पे लेंगे हम 3 इंच और इसको देखिए ऐसे करके ऊपर की साइड ऐसे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये बाजू की कटिंग हो जाएगी। आधा इंच हम यहाँ पे मोरी की कटिंग कर लेंगे। अभी हमारी बाजू कट गई है, दोनों बाजू हैं। अब देखिए कुर्ती की कटिंग हो गई। अब मैं आपको सलवार की कटिंग करके बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है, अगर हम घेर की सलवार बनाना चाहते हैं तो इसमें से बेल्ट भी लगा सकते हैं सलवार में, अगर हमारा सलवार का कपड़ा कम है तो। अब देखिए जैसे ये हमारा सलवार का कपड़ा है, तो यहाँ पे भी देखिए 4 पल्लर है, इस तरीके से आपको देखना है। अभी 4 पल्लर है, तो सबसे पहले हम यहाँ से अपनी लंबाई लेंगे सलवार की। तो जैसे हम लंबाई 36 इंच रख रहे हैं सलवार की, तो यहाँ से पहले हम इसको बराबर कर लें, छोटा बड़ा है। तो देखिए जैसे हमारी जो मोरी है वो हम 2 इंच की बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे मोरी के लिए 4 इंच। यहाँ पे ये 4 इंच हमारा कपड़ा जो सलवार की मोरी है उसमें चला जाएगा। अब इसके बाद हम अपनी लंबाई नापेंगे। तो हमें जो सलवार की लंबाई चाहिए वो 36 इंच की चाहिए, तो हम यहाँ पे 30 इंच पे कट लगा लेंगे। ये 30 इंच पे हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। अब देखिए एक कपड़ा है जो हमारा बेल्ट में काम आएगा। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे मोरी रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अपनी मोरी रखेंगे, वो 12 इंच की रखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसको देखिए हम इस तरीके से करेंगे। अब ये जो कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 पल्लर है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। यहाँ पे हमने इसको रख लिया। अब हम यहाँ पे आसन का निशान लगाएंगे।
अब देखिए हमने जैसे यहाँ पे 30 इंच की लंबाई रखी है, 6 इंच की बेल्ट रखेंगे और तो देखिए हम यहाँ पे आसन बनाएंगे वो 8 इंच का बनाएंगे। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा तो 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया 9 इंच पे। अब इसको भी कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कटिंग का कपड़ा है इसको हटा देंगे और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला 4 टुकड़े हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पल्लर है उसको निकालेंगे। एक कॉटन का कपड़ा है। अब देखिए सबसे पहले हम अपनी मोरी को तैयार करेंगे। यहाँ पे हमारा ये 4 इंच चला जाएगा मोरी में। उसके बाद हम अपनी मोरी पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। 6 इंच की हमने मोरी रख ली। जो ये टुकड़े हैं इनको हमें जोड़ना है। एक टुकड़ा हमें ऊपर जोड़ना है और एक टुकड़ा हमें नीचे जोड़ना है। ये 2 पल्लर है ना, तो दोनों पल्लरों में हमें सीधा सीधा जोड़ना है। यहाँ पे सीधी सिलाई है और ये हमारा आसन है। तो यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ से इस तरीके से। तो एक पल्ला तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पल्ला तैयार करेंगे। फिर हम अपनी बेल्ट को जोड़ेंगे। तो बेल्ट की कटिंग भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए जैसे हमारी कमर है 40 इंच, तो हम अपनी बेल्ट में करीब 5 इंच का यहाँ पे ढीली रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 इंच तो हो जाएगी हमारी फिटिंग की। तो हमें यहाँ पे 3 इंच यहाँ पे लेना है और 3 इंच पीछे और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे 25 इंच तैयार मिल जाएगा। तो दोनों साइड 50 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी बेल्ट लगानी है। अगर आप इससे भी ढीला रखना चाहें तो थोड़ा ढीला भी और भी ढीला रख सकते हैं, लेकिन जो समझाने का तरीका है वो इसी तरीके से है कि अगर आपकी जो कमर है वो 40 है तो आप यहाँ पे 5 इंच ढीला रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है, 3 इंच दूसरी साइड। तो हमारा यहाँ पे आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें 5 इंच मिल जाएगा। तो ये हमारी बेल्ट है, ये डबल है। देखिए तो 6 इंच की हमें लंबाई रख के अपनी बेल्ट तैयार करनी है। यहाँ पे हमारी जो लंबाई है वो 8 इंच है। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे ऐसे करके नेफा आ जाएगा और आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। फिर हमें जो भी कपड़ा अगर ज्यादा लगेगा तो नीचे से हम काट लेंगे। इसी तरीके से आपको हर साइज का जो भी बनाना है सूट या सलवार, इसी तरीके से कटिंग करनी है। अगर आप स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं इसकी स्टिचिंग भी आपको बताऊंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।